हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे गुडविल का पार्ट नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम क्वेश्चन करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। ठीक है, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आपको पता ही है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। जी सर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको ये भी पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर जितनी भी उसकी कैपिटल है एम्प्लॉयड इनटू रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 रेट अपॉन 100। अब सेम ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी एक अपना फॉर्मूला होता है। यहाँ पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट लाइज प्रॉफिट में से हमें क्या घटाना है, नेट असेट। नेट असेट को घटा दोगे तो आपका आ जाएगा। अब नेट असेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्लास, आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा ना। नेट असेट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है। देखो, जो आपका नेट असेट का फॉर्मूला होता है वो होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप असेट में से लायबिलिटीज घटा दोगे तो आपका नेट असेट आ जाएगा। कहीं या फिर आपके पास दूसरा चांस कि आप कैपिटल ले लो, वो भी नेट एसेट के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है किसी बिजनेस में एसेट हो, ये भी कंफर्म है एसेट होगी तो कुछ ना कुछ कैपिटल भी होगी। अगर लायबिलिटी जीरो है, अगर लायबिलिटी है ही नहीं, लायबिलिटी किसी बिजनेस में हो भी सकती है और किसी बिजनेस में नहीं भी हो सकती है। अगर है तो हम एसेट में से लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारा नेट एसेट आ जाएगा। अगर लायबिलिटी जीरो है तो हम क्या समझेंगे, जितनी हमारी एसेट है उतनी हमारी क्या है, कैपिटल। आपने बचपन में ये तो पढ़ा ही था, बचपन मतलब कि 11th, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर एसेट 5 है, लायबिलिटी है ही नहीं, तो कैपिटल भी तो 5 ही होगा। ये तो आपने पढ़ा ही है। अगर लायबिलिटी दी है तो आप इस ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो आप सीधा पार्टनर्स की कैपिटल ले सकते हो। ठीक है, चलो तो मैंने आपको ये बता दिया। अब बचा है कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या रेट ऑफ रिटर्न कह लो। ठीक है, ये हमारा होता है गुडविल निकालने के फॉर्मूले। दो होते हैं कैपिटलाइज मेथड में, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है आपको पता ही है, एसेट माइनस लायबिलिटी एज अ कैपिटल, सेम ऐसे ही। यहाँ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नेट एसेट आपको पता ही है, कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया, गुडविल आप निकाल लोगे। आज हम खाली एवरेज प्रॉफिट पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं अगली क्लास में सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे, देन हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर इसके 24 पे आते हैं।
बोल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक नोट डाल देता हूँ, थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूँ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वी आर एज्यूम कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो, ठीक है, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो, अब हमको पता नहीं भाई सुपर वाला लगाएं या कैपिटलाइजेशन एवरेज लगाएं, तो हम हमेशा कौन सा लगाएंगे, एवरेज वाला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन कहता है स्पेशल कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम वो मेथड लगाएंगे, अदरवाइज हम एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे। किसका, कैपिटलाइजेशन का। जैसे कि आपको यहाँ पता है 24 क्वेश्चन कुछ कह भी नहीं रहा है कि किस मेथड से निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ने एक बात बता दी भाई कैपिटलाइजेशन मेथड है। आपको मैंने भी लिखवाया कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कर क्वेश्चन क्लियरिफाई नहीं करता है एवरेज से निकालना है सुपर से, तो आप किससे निकालोगे, हमेशा एवरेज से। एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको पता है कैपिटल इतनी दे रखी है, मतलब मैंने बोला था या तो नेट एसेट लो, एसेट माइनस लायबिलिटी, या फिर कैपिटल ले लो, तो मुझे कैपिटल दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। तो गुडविल का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। नेट एसेट कितनी है हमें पता है भाई, 16 लाख है कैपिटल। और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट है 2 लाख, 2 लाख लिख लिया। दो, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट, 2 लाख इंटू 100 अपॉन रेट, तो ये आ गया हमारा 20 लाख। अब इस 20 लाख को यहाँ लिख दो, ठीक है, 20 लाख को लिख दिया। अब हमारा 20 में से 16 लाख जाएगा तो 4 लाख हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा आंसर ही मैच कर चुका है, 4 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम 25 बनाएंगे। 25 में देखो क्या बोला है, अब फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है एवरेज, 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ फ्यू ईयर्स से उसने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज, इनका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। इन बिजनेस की एसेट है 17 लाख और लाइबिलिटी है 2 लाख। तो आपको कैपिटल पता पड़ गया, 17 में से 2 घटा दोगे 15। तो आप कैसे करोगे, फॉर्मूला मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको जितनी बार आप हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन करोगे तो उसका पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर देन करोगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जी सर, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट है इसमें, हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है, रेट है 15%, 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15, तो मेरा कैपिटलाइज आ गया। और नेट असेट निकालने के लिए है असेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो असेट्स है 17 लाख माइनस लाइबिलिटी है 2 लाख, तो ये आ गया 15 लाख। तो घटा दूंगा अगर मैं 15 लाख तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 15, तो आ गए 20 लाख। 20 में से 15 गया तो आपका गुडविल की वैल्यू आ गई 5 लाख रुपए। देखो आंसर भी मैच हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 बोला ए बी दो पार्टनर है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख, इनकी कैपिटल है 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 20% है। एंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी एवरेज प्रॉफिट है 7.5 लाख। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब भाई सीधी सी बात है, 2 मिनट में हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में रफ कर रहा हूँ, आपने लिख तो लिया ही होगा तो। क्वेश्चन नंबर 26, तो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल जोड़ लूंगा तो ये आ जाएगी मेरी। पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख। बस अब करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट है 7.5 लाख इंटू 100 अपॉन 20, तो 7.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो आपका आ जाएगा 37,50,000। तो यहाँ लिख दूंगा 37,50,000 माइनस, फिर 1 मिनट पीछे कितनी गुडविल है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओ ये कैपिटलाइज वैल्यू है, मतलब ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पहले ही निकाल लिया कि भाई ये 7.5 लाख है। ठीक है भाई, 7.5 लाख, कैपिटल है पार्टनर्स की 5 लाख, तो आपका आ गया ये 2.5 लाख की गुडविल। देखो आंसर भी मैच हो गया 2.5 लाख का। इन्होंने क्या करा है, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, साफ बता दिया क्वेश्चन है कैपिटलाइज प्रॉफिट है ये। देखो ये बोला है कैपिटलाइज प्रॉफिट, इसका मतलब ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो हम क्यों निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। 27 बोला है पुनीत और तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट एज 2.5 लाख रुपए ईच। इनकी कैपिटल कितनी है 2.5 लाख मतलब टोटल 5 लाख। दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में भी कितनी है 30 और 20 50। रेस्पेक्टिव द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म के पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। दे रेगुलर अर्निंग एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ 10% है, और एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो कैपिटलाइज पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट के लिए नॉन एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, तो ये आ गया 10 लाख। और कैपिटल कितनी है इनकी 2.5 लाख ईच, मतलब 5 लाख ये हो गई। और करेंट अकाउंट पे भी कैपिटल इनकी 30 और 20, तो मतलब 5.5 लाख रुपए। तो मैं गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है। कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आ गया 10 लाख। इसमें से क्या घटाना है मुझे, इनकी कैपिटल 5,50,000 हो गई, क्योंकि 2.5 लाख ईच है, और प्लस 50,000 वो हो गई 30 और 20, तो आप निकालोगे तो 4.5 लाख आएगी गुडविल। तुम्हारा तो आंसर भी मैच हो रहा है, 4.5 लाख की गुडविल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में बोला है कि प्रॉफिट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमें एवरेज दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो इन सबको जोड़ो, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, टोटल 5 साल का हमने निकाला 2,61,000 डिवाइड बाई 5, तो 52,200 आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 52,200। अब इसका कैपिटलाइज निकाल लो, 52,200 इंटू रेट है 100, रेट है 20, तो 100 अपॉन 20। इसको सॉल्व करोगे तो 2,61,000 आ गया हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट में से इनकी नेट एसेट दे रखी है 2 लाख, 2 लाख घटा दोगे तो 61,000 की क्या है गुडविल। आंसर भी आ गया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन इसी तरह से आप कर लोगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।